नमस्कार। आज फिर से मैं टॉपिक हाउ टू प्रिवेंट एंड कंट्रोल हाई ब्लड प्रेशर के एपिसोड 4 में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। यदि आप इसका एपिसोड 1, एपिसोड 2 और एपिसोड 3 भी देखना चाहें और आपको देखना भी चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर वहां देख सकते हैं। आज इस एपिसोड 4 में मैं आपसे चर्चा करूंगा कि हाई ब्लड प्रेशर की चिकित्सा आप स्वयं कैसे कर सकते हैं। हाँ, आपने सच ही सुना है। मैं आपको बताऊंगा कि बिना दवाओं के इसका कैसे निराकरण व उसे बचाव किया जा सकता है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हाई ब्लड प्रेशर से ग्रसित व्यक्ति को हमेशा संतुलित आहार ही लेना चाहिए। ये संतुलित आहार क्या है? संतुलित आहार यानी ऐसा भोजन जिसमें विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ ऐसी मात्रा व समानुपात में हो जिससे कैलोरी, खनिज लवण, विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स व्यवसाय की शरीर को आवश्यकता के अनुसार पूर्ति हो सके तथा साथ में इनकी कुछ अतिरिक्त मात्रा भी हो जिससे अपर्याप्त मात्रा में भोजन मिलने की अवधि में इनकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। इसे ही हम संतुलित आहार कहते हैं। इस संतुलित आहार पर मैंने आपके लिए विशेष थेराप्यूटिक डाइट प्लान तैयार किया है जिसे फॉलो अप करके आप हाई ब्लड प्रेशर को ऐसे नियंत्रण में कर सकते हैं। तो ये थेराप्यूटिक्स डाइट क्या है, आप इसे सुने, समझें और फॉलो करें। उसमें आपको क्या करना है? सबसे पहले प्रातःकाल नाश्ता लेंगे। उसमें आप 1 नींबू का रस, 1 गिलास पानी में, पानी लगभग 200 ml के लगभग हो, आप इसमें 2 चम्मच शहद मिलाकर आप इसका सेवन करें। साथ में अगर आप चाहें तो आप अंकुरित मूंग, मोठ, मेथी जो भी आपको आसानी से पच सके आप साथ में वो ले सकते हैं। और भी अगर आपको भूख लगती है, आप लेना चाहें तो खीरा या ककड़ी ले सकते हैं। अगर आप इस प्रकार का नाश्ता नहीं करना चाहें तो मैं आपको इसका दूसरा ऑप्शन देता हूँ। एक छोटा गिलास दूध जो कि क्रीम निकला हुआ हो, वही 200 ml के लगभग हो। दूध आप नहीं लेना चाहें तो मौसमी या संतरा जिसका भी आप जूस पसंद करते हैं, करीबन वही 200 ml लेना है। साथ में रात्रि का भीगा हुआ बादाम जो कि करीबन 5 से 8 नग हो, अंजीर 2 से 3 नग हो और साथ में 10 से 15 नग किशमिश या मुनक्का की हो। ये रात भर के भीगे हुए होने चाहिए। आपको इनका सेवन करना है। अगर आप किशमिश या मुनक्का नहीं लेना चाहें तो आप 2 से 3 नग ताज़ा खजूर लेने चाहिए। और अगर आप साथ में और कुछ भी लेना चाहें तो 2 से 3 कली लहसुन की ले सकते हैं। उसके बाद आपका जब मध्याह्न भोजन का समय होता है, लंच का समय होता है, तो आप उसमें क्या करेंगे? 2 से 3 सादा रोटी लेंगे, बिना छने हुए, चोकर सहित आटे की बनी हुई होनी चाहिए। सब्जियां लेंगे, लेकिन सब्जियां जो है कम मिर्च मसाले की होनी चाहिए। दाल ले सकते हैं, सलाद लेना चाहिए, ताज़ा दही या छाछ, लेकिन दही या छाछ मीठा हो, खट्टा और ठंडा नहीं हो, आपको लेना चाहिए। मध्याह्न भोजन के बाद करीबन 2 घंटे के बाद आप और कुछ ले सकते हैं। उसमें आप मौसम के अनुसार आए हुए ताज़ा फल या फलों का रस ले सकते हैं। जब शाम का आपका डिनर का समय आता है, लेकिन ध्यान रखने की बात है कि डिनर आपको जितना जल्दी हो सके लेने की कोशिश करनी चाहिए और उस डिनर में आपको वही मध्याह्न जो आपने लंच लिया है, भोजन किया है, बिल्कुल उसी की तरह लेना चाहिए। और अगर आप वो नहीं लेते हैं तो आपके पास ऑप्शन है कि आप क्रीम निकला हुआ कोई भी दूध ले सकते हैं या कोई भी एक फल ले सकते हैं। मैं आपको और बताना चाहूँगा कि हाई ब्लड प्रेशर से पीड़ित व्यक्तियों को कुछ ऐसे अन्न, कुछ सब्जियां और फल आदि भी हैं जिनका उपयोग आपको ज़्यादा करना चाहिए। यहाँ आपको समझना, आपको देखना, आपको सुनना बहुत ज़रूरी है। अन्न में जैसे आप गेहूँ, जौ, चना, मक्का, बाजरा, मूंग, मोठ व काले चने लें। पत्ती वाली वनस्पतियों में, सब्जियों में आप पालक, बथुआ, चौलाई, मेथी लें। केले के तने, पुदीना, बंद गोभी व प्याज तथा लहसुन जरूर से लें।
अन्य वनस्पतियों में जो आपको हाई ब्लड प्रेशर के लिए विशेष उपयोगी होती हैं, लौकी, तुरई, टिंडा, परवल, गाजर, सफ़ेद पेठा, खीरा, ककड़ी, अदरक, टमाटर, मटर व चुकंदर, इन्हें लेना ज़्यादा उपयोगी है। क्यों? क्योंकि इसमें फॉलिक एसिड जो विटामिन बी समूह के विटामिनों में से एक है पाया जाता है। इससे रक्त में होमोसिस्टिन का स्तर सामान्य बना रहता है। ऐसे ही फल हैं, कुछ फ्रूट्स हैं जो आपको ज़्यादा खाने चाहिए, ज़्यादा लेने चाहिए। वो हैं पपीता, खरबूजा, तरबूजा, अंगूर, आम, अनार, जामुन, अमरूद, मौसमी, संतरा, पका हुआ अमरूद, फालसे, बेल, आंवला, खजूर, मूंगफली व सीताफल। इन फलों के सेवन से एचडीएल कोलेस्ट्रॉल जो है वो बढ़ने लगता है, जबकि एलडीएल और वीएलडीएल कोलेस्ट्रॉल व ट्राइग्लिसराइड जो है इसके द्वारा कम हो जाते हैं, क्योंकि इसमें सोडियम तत्व की मात्रा काफ़ी कम हो जाती है। ऐसे कुछ पेय पदार्थ होते हैं जो आपको लेना चाहिए। दूध क्रीम निकला हुआ हो, दही, छाछ व नारियल पानी। इसके अतिरिक्त भोजन पकाने के लिए अनसैचुरेटेड वेजिटेबल फैट्स जैसे मूंगफली, सरसों, सोयाबीन, तिल, सूरजमुखी आदि के तेल को ही उपयोग में लेना चाहिए, क्योंकि इनमें ओमेगा 3, ओमेगा 6 व ओमेगा 9 तथा फॉलिक एसिड प्रचुर मात्रा में होता है, जो हृदय पर रक्त संचार हेतु पड़ने वाले अतिरिक्त भार को कम कर देते हैं। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि हाई ब्लड प्रेशर के व्यक्तियों को क्या नहीं लेना चाहिए। यह भी बहुत महत्वपूर्ण बात है। जैसे साग सब्जियों में अरबी, जमीकंद, कटहल, भिंडी, आलू, पॉलिश किए हुए चावल वे अतिरिक्त मांस व मछली कम लेने चाहिए। फलों में अध पका केला नहीं लेना चाहिए। पेय पदार्थों में सभी प्रकार के कोल्ड ड्रिंक्स, सिंथेटिक पेय तथा चाय व कॉफ़ी इत्यादि कम लें। इसके अतिरिक्त भोजन पकाने के लिए सैचुरेटेड वेजिटेबल फैट्स जैसे नारियल तेल, वनस्पति घी आदि का उपयोग नहीं करना चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि हाई ब्लड प्रेशर के व्यक्तियों को नमक यानी सोडियम क्लोराइड का सेवन कम कर देना चाहिए, क्योंकि ऐसी स्थिति होने से शरीर से सोडियम का उत्सर्जन कम मात्रा में होता है, जिसका प्रभाव गुर्दों व हृदय पर पड़ता है, जिससे हृदय की धड़कनें तथा धड़कनों की लयबद्धता बिगड़ने लग जाती है। इसी से ब्लड प्रेशर और अधिक बढ़ जाता है। तो ये तो थी आहार चिकित्सा के बारे में। अब मैं हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए आपको कुछ योगिक चिकित्सा के बारे में भी बताऊंगा। आप जानते हैं कि योग ऋषि महर्षियों द्वारा हमें दी गई वह अमूल्य विरासत है, जिसके द्वारा मानसिक, शारीरिक व आध्यात्मिक स्वास्थ्य की सहज ही प्राप्ति हो जाती है। योगाभ्यास से हाई ब्लड प्रेशर तो पूर्ण रूप से नियंत्रित हो ही जाता है, साथ में शरीर संपूर्ण टॉक्सिन्स को बाहर निकालकर इतनी अधिक रोग प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न कर देता है कि वह हर रोग के आक्रमण से लड़ने को तत्पर रह जाता है। हाई ब्लड प्रेशर से ग्रसित व्यक्ति को योगासन में मुख्य रूप से सिद्धासन, पद्मासन, वज्रासन, सिंहासन, अर्धमत्स्येंद्र आसन, सुप्त पवन मुक्त आसन, अर्धचक्रासन, भुजंगासन, मकरासन, शलभासन, कटी चक्रासन, ऊर्ध्व हस्तोत्तानासन व शवासन और इनके अतिरिक्त सूर्य नमस्कार करने चाहिए। अगर आप ध्यान करना चाहें तो ध्यान का अभ्यास भी करना चाहिए, परंतु इनका अभ्यास अपनी क्षमता व शक्ति के अनुसार तथा अनुभवी चिकित्सक की देखरेख में ही करें। यदि आप इन योगासनों व सूर्य नमस्कार की भी वीडियो देखना चाहें तो योग युक्ति से रोग मुक्ति तथा सूर्य नमस्कार, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। और अब अंत में मैं आपको कुछ हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए कुछ घरेलू उपचार बताऊंगा, जिनको आप प्रयोग में लेकर अपना ब्लड प्रेशर हमेशा के लिए बिना किसी दवा के कंट्रोल रख सकेंगे, जो मेरे स्वयं के कार्य के अनुभव के आधार पर अनुभूत यानी स्वयं सिद्ध हैं। जिनमें पहला
उपाय, पहला प्रयोग है कि आप ब्राह्मी चूर्ण 50 ग्राम, शंख पुष्पी 50 ग्राम, जटामांसी चूर्ण 50 ग्राम व अश्वगंधा चूर्ण 50 ग्राम, इन चारों को मिलाकर आप इनमें से आधा चम्मच 1 कप पानी में अच्छी तरह से उबाल लें और इतना उबालें कि यह आधा कप रह जाए। अब उसे छानकर चाहें तो 1 चम्मच शहद मिलाकर रात को सोने से पहले पीकर सोएं। दूसरा उपाय, दूसरा प्रयोग यह है कि आप आधा चम्मच अर्जुन की छाल, इसमें आप 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा और 1 छोटी हरी वाली इलायची, इन तीनों को कूट पीसकर आप 1 गिलास पानी में उबाल लें और इसका काढ़ा बना लें। वह सुबह नाश्ते से करीबन आधा घंटा बाद आप इसे पी लें। हाई ब्लड प्रेशर कुछ ही दिनों में नॉर्मल रहने लग जाएगा। तो आप इन दोनों उपाय को कर और मेरे द्वारा बताई गई चिकित्सा को करेंगे तो आप पूर्ण रूप से, मैं आशा करता हूँ, मैं विश्वास करता हूँ कि आपका ब्लड प्रेशर, आपका हाइपरटेंशन अपने आप ही कंट्रोल रहेगा। अंत में हाई ब्लड प्रेशर यानी हाइपरटेंशन को नॉर्मल लेवल में रखने के लिए आहार, विश्राम, व्यायाम तथा निद्रा आदि संतुलित व नियम पूर्वक होने चाहिए। मानसिक तनाव व खिंचाव से बचना चाहिए। वह बार बार ब्लड प्रेशर की जांच भी नहीं करनी चाहिए, नहीं करवानी चाहिए। चलते चलते मैं आपसे यही कहूँगा कि आप सब मेरे द्वारा आपके लिए विशेष रूप से तैयार की गई वीडियोस हाउ टू प्रिवेंट एंड कंट्रोल हाई ब्लड प्रेशर के एपिसोड 1, एपिसोड 2, एपिसोड 3 और एपिसोड 4 में शुरू से लेकर अंत तक हमारे साथ बने रहे, इसलिए मैं आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और मैं आशा करता हूं कि आगे भी जल्दी आने वाली वीडियोस में भी आप सभी इसी तरह से हमारे साथ ही बने रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।